लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष के लिए ऐसी बुरी खबर आई है कि देखकर सब हैरान है। और ये बुरी खबर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की वजह से आई है। राहुल गांधी पीएम मोदी को घेरने के लिए सिर्फ अडानी का राग अलापते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अडानी को कैसे फायदा पहुंचाया, इसका जवाब राहुल के पास नहीं होता है। वहीं विपक्ष की राज्य सरकारें भी अडानी के साथ डील करती हैं। राजस्थान में उस वक्त के सीएम अशोक गहलोत ने अडानी को बुलाकर उनकी खूब तारीफ की थी। तब तो राहुल गांधी चुप थे, लेकिन वो अडानी को निशाना बनाकर मोदी सरकार को घेरना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग काफी समझदार हैं, वो एक ही घिसे पिटे डायलॉग सुन सुन कर बोर हो गए हैं। तभी तो अब तक राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। राहुल गांधी जोर तो खूब लगा रहे हैं, लेकिन हर बार वो फेल हो जा रहे हैं। और इस बार तो राहुल गांधी के लिए ऐसी बुरी खबर आई है जिसे देखकर सब चौंक गए हैं और विपक्ष के नेता माथा पीट रहे होंगे कि ये क्या हो गया। इसके अलावा इस खबर में ये भी आपको बताएंगे कि कैसे केजरीवाल एंड कंपनी के लिए कोर्ट से आई है बुरी खबर और कैसे ईडी ने कस दिया है शिकंजा। तो बने रहिए खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, राहुल गांधी के दांत हाथी की तरह हो गए हैं। कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। देखते दक्षिण की तरफ हैं और काम करते हैं उत्तर की तरफ। ऐसा ही कुछ हाल राहुल गांधी का भी है। जुबान पर कुछ और दिल में कुछ और होता है राहुल गांधी के। दोस्तों, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो कहते थे कि जी हम महिलाओं का खूब सम्मान करते हैं, हमें महिलाओं की इज्जत का खूब ख्याल है। लेकिन राजनीति के चक्कर में राहुल गांधी भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी हर बार ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके बाद उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। और इस बार भी यही हुआ है। पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में जोश जोश में राहुल गांधी ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बाद विवाद हो जाता है। और इस बार भी विवाद के बाद एक बार फिर राहुल गांधी को यू टर्न लेना पड़ रहा है। जब कोर्ट के आदेश का चाबुक चला तो पता चला कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में एक परिवार की इज्जत तार तार की जा रही है। कांग्रेस हर समय महिला सम्मान का झंडा बुलंद किए चलती रहती है, लेकिन ये बात भी राहुल गांधी की तमाम बातों की तरह ढोंग निकली। लेकिन कोर्ट का चाबुक चला तब राहुल के समझ में बात आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वो सोशल मीडिया से अपना वो पोस्ट डिलीट कर देंगे जिसमें 9 साल की एक दलित बच्ची की पहचान सार्वजनिक हो गई थी। 2021 में इस बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी के वकील ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस मिनी पुष्करन की डिवीजन बेंच के सामने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर से अपना पोस्ट हटा देंगे। राहुल गांधी के वकील ने यह वादा तब किया जब कोर्ट ने संकेत दिया कि उन्हें ऐसा करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा कि अपना पोस्ट हटाइए, कृपया निर्देश ले लीजिए। हम आदेश नहीं पारित करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो हम आदेश पारित करेंगे। पहचान को छिपाना नहीं तो दुनिया भर की प्रेस इसे उठा लेगी। कोर्ट में एक्टिविस्ट मकरंद सुरेश माधलेकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पीड़िता बच्ची की पहचान सार्वजनिक की गई, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है। तस्वीर में राहुल गांधी ने बच्ची के माता पिता के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी। 2021 में 9 साल की एक बच्ची दिल्ली के पुराना नागल इलाके में एक शमशान घाट में लगे कूलर से पानी लेने गई थी। आरोप लगा कि वहां एक पुजारी ने बच्ची के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी गई। राहुल गांधी बच्ची के घर उसके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। इसी बीच केस में एक बड़ा मोड़ आया जब दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि अभी तक कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है जिसके आधार पर रेप या हत्या साबित हो। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मैं इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहता। मैं सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करूंगा। जब तक पहला अपराध रेप साबित नहीं हो जाता, उसके बाद का घटनाक्रम राहुल गांधी का ट्वीट अपराध नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस और राहुल गांधी किसी भी तरह से सिर्फ राजनीति ही करना जानते हैं और उस राजनीति के सहारे बस सरकार को बदनाम करने की साजिश करते हैं। राहुल गांधी की मुसीबत लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। वो एक मुसीबत से निकलते हैं, फिर अपनी हरकतों की वजह से किसी नए विवाद में फंस जाते हैं। हर चुनाव से पहले राहुल गांधी पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसते हैं, लेकिन जनता को उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं होता। और राहुल गांधी अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण कांग्रेस को नए झोल में फंसाते रहते हैं और खुद भी फंसते ही रहते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सिर्फ गाल बजाना ही जानते हैं। उनकी बातों से राजनीतिक समझ कोसों दूर नजर आती है।
तभी तो राहुल गांधी के ऊपर केस लदते चले जा रहे हैं। एक केस से तो बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी ने अपनी जान बचाई थी। उस केस के कारण राहुल अयोग्य भी साबित हो गए थे। बड़ी मिन्नतों के बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, जिसके बाद से राहुल गांधी फिर से संसद जा पाए। लेकिन लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल फिर से कहीं सस्पेंड ही ना हो जाएं। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेब कतरा कहने वाले बयान पर राहुल गांधी बुरी तरह घिर गए हैं। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश जारी किए कि राहुल गांधी के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में गौतम अडानी का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि कथित बयान ठीक नहीं है, इसीलिए चुनाव आयोग मामले की जांच करे। इस संबंध में यहां तक कि राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने आदेश दिया, ये मानते हुए कि जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई जवाब नहीं मिला। अदालत चुनाव आयोग को मामले की उचित कार्रवाई के निर्देश देती है। आपको बता दें, अदालत ने कहा कि 23 नवंबर को भेजे गए नोटिस में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि वो इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। याचिकाकर्ता भरत नागर ने उच्च न्यायालय को बताया कि राहुल गांधी ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री सहित उच्चतम सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ जघन्य आरोप लगाते हुए एक भाषण दिया, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम को जेब कतरा कहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 21 नवंबर को दिए अपने बयान में कहा था, पीएम का मतलब पनौती मोदी है। मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू मुस्लिम कहते हैं और कभी कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं। वो अलग बात है कि हरवा देते हैं। मोदी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है। एक बार को कांग्रेस के नेता अपने स्वामी के लिए कष्ट सह भी लें, अगर उनसे इस तरह के बयान से कांग्रेस को चुनावी फायदा भी हो तो। लेकिन राहुल के ऐसे बयानों से कांग्रेस को काफी राजनीतिक नुकसान ही होता है। लेकिन स्वामी भक्ति में विवश कांग्रेस नेता कुछ कह ही नहीं पाते। केजरीवाल को 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन इस बार भी केजरीवाल साहब पेश नहीं हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो केजरीवाल साहब डरे हुए हैं। हालांकि अब केजरीवाल के लिए जो खबर सामने आई है वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। अब केजरीवाल के जेल जाने की भी चर्चा होने लगी है। जो केजरीवाल साहब कहते थे कि हम तो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं, लेकिन वही लोग अब भ्रष्टाचार में लिप्त दिख रहे हैं। लेकिन आप और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो ईमानदार लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई केजरीवाल साहब ईमानदार व्यक्ति हैं? जब केजरीवाल साहब ने कुछ किया ही नहीं है तो वो जांच एजेंसी के डर से भाग क्यों रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि हमें देश के कानून पर पूरा भरोसा है, वो फिर जांच एजेंसी के डर से भाग क्यों रहे हैं, या वह क्यों धता बता रहे हैं देश के कानून को? आज फिर उन्हें पेश होना था ईडी के सामने, लेकिन इस बार भी वो ईडी के चंगुल से भागते दिखे और उन्होंने कहा कि ये नोटिस राजनीति से प्रेरित है। तो क्या वाकई दोस्तों ये सब राजनीति से प्रेरित है या दाल में कुछ काला है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को समन पर अपना जवाब भेज दिया है। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। समन पर पेशी के बजाय पंजाब में विपश्यना के लिए जा चुके केजरीवाल ने समन को राजनीति से प्रेरित और गैर जरूरी करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि वो हर कानूनी समन मानने को तैयार है, लेकिन ईडी का ये समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए वापस लेने की मांग की। दूसरी बार ईडी के समन को दरकिनार करने वाले केजरीवाल ने कहा है कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। इससे पहले केजरीवाल को 2 नवंबर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने तलब किया था, तब उन्होंने चुनावी व्यस्तता का हवाला दिया था। वहीं केजरीवाल ने तो ईडी के पास अपना जवाब भेज दिया है, लेकिन केजरीवाल को भी मिला है करारा जवाब। केजरीवाल को ये करारा जवाब बीजेपी ने दिया है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल को विपश्यना के बाद जलासना भी होगा। मतलब बीजेपी का कहना है कि विपश्यना के बाद केजरीवाल भी जेल जा सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा कि 2 नवंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन किया था, लेकिन केजरीवाल नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर कहा था कि इस घोटाले में मनी ट्रायल हुआ था। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जांच से भाग रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल और कर्तव्य एक साथ नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो गवर्नेंस में हिस्सा ले, लेकिन वो 2 नवंबर को भी भाग गए थे और फिर भाग गए।
आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। पार्टी के कई बड़े नेता ईडी की रडार पर हैं, तो वहीं अब कोर्ट से भी केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बुरी खबर आ रही है। शराब घोटाले मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपके नेताओं पर लगातार जांच एजेंसी का चाबुक चल रहा है। कुछ नेता लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, तो कुछ नेताओं को ईडी बुला रही है, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हैं। नाम आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। जो जांच एजेंसी से भाग रहे हैं उनका नाम है आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। तो वहीं जो नेता कोर्ट के लगातार चक्कर लगा रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख हैं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह। आपके नेता लगातार कहते आ रहे थे कि हमारे नेता कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन विडंबना ये है कि आपके सभी नेता मिलकर भी संजय सिंह को बेगुनाह साबित नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, जो ज्यादा झूठ बोलता है वो ज्यादा गाल बजाता है। यही हाल है आपका। तमाम दलीलों के बाद भी संजय सिंह को जमानत नहीं मिल पा रही है और कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होता जा रहा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस बार भी वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 जनवरी तक बढ़ा दी। संजय सिंह की लाख दलीलों के बाद भी कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है। संजय सिंह लगातार कोर्ट में ये कह रहे हैं कि ईडी ने जानबूझकर बदले की भावना से कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन कोर्ट को संजय सिंह की दलीलों पर यकीन नहीं हुआ है। मतलब संजय सिंह का नया साल जेल में ही बीतेगा। ईडी का दावा है कि शराब नीति में कई डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए उनसे कथित तौर पर पैसे लिए गए हैं। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने संजय सिंह को अभियोजन शिकायत ईडी के आरोप पत्र के समान के साथ साथ पिछली अभियोजन शिकायतों और कुछ अन्य दस्तावेजों उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि पिछले सभी आरोप पत्रों की प्रतियों के अलावा दस्तावेजों और 5वीं अभियोजन शिकायत की प्रति को 23 दिसंबर तक आरोपी के वकील को उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि 10 जनवरी को सूचीबद्ध करें जब मुख्य मामले की सुनवाई निर्धारित है। न्यायिक हिरासत की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ाई जाती है। इससे पहले अदालत ने 11 दिसंबर को उनकी न्यायिक हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ा दी थी। ईडी ने ऐसा वाटर टाइट केस बना दिया है संजय सिंह के खिलाफ कि उनका जेल से बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है। संजय सिंह कहते कहते थक जा रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं और लेकिन कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। संजय सिंह को लगता था कि वो राजनीति में आ गए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि इस देश में कानून का शासन है जिसके सामने सब बराबर है। कांग्रेस का हाल ऐसा हो गया है कि एक तो राज्यों में उनके विधायक जीत नहीं पा रहे हैं, जो जीत गए हैं वो भी साथ छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस राज्यों में लगातार अपनी जमीन खोती जा रही है। कांग्रेस का संगठन आज के समय मिट्टी में मिल रहा है, जिसकी वजह से राज्यों में कांग्रेस लगातार राजनीतिक वनवास में जा रही है और राहुल गांधी दिल्ली में उपराष्ट्रपति के मिमिक्री का वीडियो बना रहे हैं। अब तो आलम यह है कि राज्य में कांग्रेस के जीते हुए विधायक भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। राज्य में दल के भीतर इतनी उदासीनता फैल रही है कि लगातार कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को अब लग रहा होगा कि सच में ही बीजेपी ने जो सोचा कांग्रेस मुक्त हो भारत अपना, वो उसी के जीते हुए विधायक पूरा करने में लगे हुए हैं। एक बार फिर कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है। 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं और अब भी कांग्रेस के नेताओं के इस्तीफे थम नहीं रहे हैं। गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के नेता नंद कुमार साय ने अब आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नंद कुमार साय ने अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को भेजा है। साय के इस्तीफा के बाद से पार्टी के अंदर हलचल मच गई है। हालांकि कांग्रेस नेता नंद कुमार साय के इस्तीफा को लेकर यह भी माना जा रहा है कि वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। वहीं गुजरात में भी ऑपरेशन लोटस की चर्चाओं के बीच अब कांग्रेस के दूसरे विधायक के इस्तीफा देने की अटकलें लग रही है। राज्य में बीजेपी के आक्रामक रवैये से जहां विपक्ष बैकफुट पर है, तो वहीं अब कांग्रेस के पाटन से विधायक किरीट पटेल के इस्तीफा देने की अटकलें भी लग रही है। खबर के मुताबिक सूत्रों के हवाले से जहां कहा गया है कि कांग्रेस विधायक किरीट पटेल ने पार्टी के रवैये पर नाखुशी जाहिर की है, तो वहीं वो नाराज भी हैं।
और इस्तीफा भी दे सकते हैं। खंभात से कांग्रेस के विधायक रहे चिराग पटेल के इस्तीफे के बाद किरीट पटेल ने कहा है कि उन्होंने 6 महीने पहले पार्टी को लिखित में दे दिया था कि अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। किरीट पटेल ने कहा कि पार्टी में निर्णय लेने की शक्ति का अभाव है। पटेल ने कहा कि पार्टी को पार्टी विधायक के इस्तीफे के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। पटेल ने आगे कहा कि जिन लोगों ने उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए काम किया, उन्हें हटाने के बजाय पार्टी में पद दिए गए। किरीट पटेल लगातार दूसरी बार पाटन सीट से कांग्रेस की टिकट पर जीतकर विधायक बने हैं। आपके पूर्व विधायक भूपत भयानी और कांग्रेस के पूर्व विधायक चिराग पटेल की तरह वो भी पाटीदार समुदाय से आते हैं। आपके विधायक रहे भूपत भयानी और कांग्रेस के विधायक रहे चिराग पटेल हाल ही में विधायक पद से इस्तीफा देकर पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं में जिस तरह की होड़ लगी है कांग्रेस का हाथ छोड़ने की, उसको देखकर लग रहा है कि एक बार फिर 2024 में पीएम मोदी की वापसी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।